हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तक हम यूवी विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगी क्योंकि जब भी आप बुक्स उठाते हैं तो उसमें सीधा सीधा स्पिन कपलिंग या केमिकल शिफ्ट के बारे में बात होने लगती है। तो जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे कि इसका बेसिक फंडा है कहाँ से आया ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली है क्या, तो इसके लिए हम थोड़े से बेसिक्स समझेंगे और उसके बाद फिर हम अपना आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एनएमआर एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पर ये एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो न्यूक्लियर टर्म यहाँ पर यूज हुई है। इसका मतलब है कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है न्यूक्लियस से डील करेगी। मैग्नेटिक, कहीं ना कहीं इसमें मैग्नेटिक फील्ड से इसका लेना देना है, मैग्नेटिक टर्म हमें इंडिकेट कर रही है। रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पर आपको वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं पढ़ना जहाँ पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब है कि जहाँ पर दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए या उनकी एनर्जी मैच कर जाए तो हम कह देते हैं कि ये रेजोनेंस में आ गया, तो ये वो रेजोनेंस है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस से डील करने वाली है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो न्यूक्लियस को समझने के लिए हम थोड़ा सा एटम के बारे में समझ लेते हैं कि एटम के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, तो क्या कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखिए, एटम, एटम की मैं इस तरह से एक प्लेन में इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये एटम है, यहाँ पर सेंटर में एक न्यूक्लियस है। इस एटम में ऑर्बिट्स हैं जिसमें मैं यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें पता है कि एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ना सिर्फ ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं बल्कि अपनी जगह पर रहकर भी इस तरह से स्पिन भी करते हैं वो, तो इसी को स्पिन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो बेसिक चीजें हमें पता है। और न्यूक्लियस जो है हमारा, ये एक्चुअली तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना है। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि मेरा जो यहाँ पर न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो ये जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है इसकी वजह से हमारे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर है ये बात। अब आप देखिए, मैं जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हैं इनकी स्ट्रक्चर मैं यहां बनाती हूं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट कर रहे हैं, ये ऑर्बिट्स में भी रोटेट कर रहे हैं और ये स्पिन भी कर रहे हैं, अपनी जगह पर रहकर भी घूम रहे हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं ये, तो रोटेटिंग बॉडी जो भी है उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम तो होगा, होगा कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम इसका होगा। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए अंडर रूट एस ऑफ एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये कहां से आई इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम हम इससे शो करते हैं। ठीक है, यहां पर एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है, हाफ होता है, हाफ। अब हमें ये तो पता है स्पिन क्वांटम नंबर से कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है। अब किस डायरेक्शन में रहकर वो स्पिन कर रहा है, ऐसे इधर है, ऐसे ऐसे कर रहा है, या वो ऐसे है और ऐसे ऐसे कर रहा है, किस डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहा है या उसका किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं इसलिए मैं एम ई से डिनोट करूंगी इसे।
तो स्टूडेंट्स ये हम निकाल सकते हैं 2s+1 से, ये हमें बहुत जगह काम आने वाला है 2s+1। ठीक है, s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है स्पिन हाफ +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आया? 2। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है दो डायरेक्शंस में, 2 का मतलब है 2 डायरेक्शंस में ओरिएंट हो सकता है, दो ही तरह से ओरिएंट होके स्पिन करेगा वो, एक होगा +½ और दूसरा होगा -½ तो ये इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। क्लियर हो गई ये बात? इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम हम इससे निकालेंगे। ठीक है, इससे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा इससे निकल जाएगा इक्वेशन से। एस जहां पर स्पिन क्वांटम नंबर है, हम सबको पता है स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकाल लिया हमने। 2 नंबर आया है, इसका मतलब +½ और -½ ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस को देखिए, ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर कहा कि जो है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो अब तक अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि न्यूक्लियस भी स्पिन करता है तो डोंट वंडर, यस न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। 1924 में पॉली वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसी तरह से हमारा न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। तो न्यूक्लियस स्पिन करता है, सारे के सारे न्यूक्लियस स्पिन नहीं करते, जो करते हैं स्पिन उन्हीं को हम अपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उन्हीं एटम्स को स्टडी कर पाएंगे जिनका जो न्यूक्लियस है स्पिन करता है। ठीक है, तो ये स्पिन करता है, बट इसका जो ये किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करता है। ये अगर ऐसे है, ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है। और ये स्टेट न्यूक्लियस की कहलाती है डीजेनरेटेड स्टेट। डीजेनरेटेड स्टेट कहलाती है ये न्यूक्लियस की। आगे हम अब न्यूक्लियस ही पढ़ने वाले हैं और डिटेल पढ़ेंगे इसका, अभी मैं यहाँ पर बेसिक चीजें बता रही हूँ। तो ये न्यूक्लियस किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करेगा, घूम रहा है, ये स्पिन कर रहा है, कहीं भी स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम है अगर इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे न्यूक्लियस का भी एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। इसको भी हम एक एंगुलर मोमेंटम देंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्पिन कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा, इसे हम इस इक्वेशन से लिखेंगे I ऑफ I+1 h/2π। h/2π अंडर रूट के बाहर है, माइंड इट, दोनों में, इन दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर s मैं स्पिन क्वांटम नंबर बता रही हूँ अपने इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर I है स्पिन क्वांटम नंबर न्यूक्लियस का। सिर्फ मैंने इसे I से लिख दिया है और उसे S से, और कोई डिफरेंस नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है, यहाँ पर I है हमारे न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लियस कहीं भी मूव करेगा, कहीं भी रोटेट करेगा, मूव मतलब स्पिन कहीं भी कर सकता है वो किसी भी डायरेक्शन में, उसे हमने डीजनरेटेड स्टेट कहा। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो फिक्स है स्पिन क्वांटम नंबर हाफ। क्यों फिक्स है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है, उसके लिए फिक्स है। पर अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और हर एटम में अलग अलग प्रोटॉन भी, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है ये। किसी में अगर 5 न्यूट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है तो अगले में 7 न्यूट्रॉन्स या 6 प्रोटॉन हो सकते हैं, या नंबर 8 और 9 हो सकता है, या 6 और 7 हो सकता है, या 5 और 3 हो सकता है। ठीक है, तो अगर इनका नंबर अलग अलग है तो फिर इसका जो है स्पिन क्वांटम नंबर फिक्स नहीं है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन अकेला है इसलिए उसका फिक्स है, इसकी कंडीशन अलग है, हर एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर अलग है, न्यूक्लियस अलग है, तो इसके स्पिन का नंबर फिक्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा और डिटेल में अभी हम इसे पढ़ेंगे कि इसके स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं। हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, तो इस तरह 0 हो सकता है। तो इस तरह से हम ये आगे पढ़ेंगे। तो इसके आई जो है इसके लिए नंबर अलग अलग होगा, फिक्स नहीं है ये, हम इसको सीधा सीधा इस तरह से नहीं लिख सकते कि हाफ +½ -½ अलग अलग होंगे ये। ठीक है, मैग्नेटिक इसका ये हो गया हमारा I स्पिन क्वांटम नंबर, I इज स्पिन क्वांटम नंबर फॉर न्यूक्लियस, फॉर न्यूक्लियस। ठीक, अब इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो इसका भी होना चाहिए जो बताए
कि हमारा जो न्यूक्लियस है किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। जैसे कि हमने इसका बताया भाई, स्पिन क्वांटम नंबर ने हमें बता दिया कि हाफ है स्पिन क्वांटम नंबर, पर किस डायरेक्शन में रहकर वो ओरिएंटेड होकर स्पिन कर रहा है, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। तो ऐसे ही इसका भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होना चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका भी होगा। बट जब स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है तो ये भी अलग अलग आएंगे। ऑब्वियसली हम इसे भी उसमें 2s+1 से निकाला था, इसमें हम 2i+1 से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई अगर हाफ रखें, हम आई की स्पिन क्वांटम नंबर अगर हम न्यूक्लियस का हाफ रखें तो इसके लिए भी वैल्यू 2 आएगी, तो वो प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है। अगर 3 आए तो प्लस हाफ, 0 माइनस हाफ हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने रखा आई का नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कई तरह के हो सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 माना मैंने, तो 2+1, तो न्यूक्लियस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया 3। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 प्लस हाफ, 0 माइनस हाफ हो सकता है, +1 0 -1 हो सकता है। आगे हम इसे निकालेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है और हमारा न्यूक्लियस है। इसका एंगुलर मोमेंटम हमने देख लिया और हमने ये देखा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है, उसका अपना एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है ये बात। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं अपनी दूसरी टर्म पर कि इसमें मैग्नेट कहाँ से आती है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियस क्या है, ठीक है, देख लिया हमने। अब दूसरी टर्म मैग्नेट, मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया इसमें, चलिए देखते हैं। एक हमने स्टूडेंट्स 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिज्म और करंट। मैग्नेटिज्म और करंट के ऊपर एक टॉपिक था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था ये। देखिए, ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक, इसको थोड़ा और क्लियर बना देती हूं मैं। देखिए, ठीक है, यहां पर मैं एक वायर लगाती हूं, इसको अच्छी तरह से आप बेसिक समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि एनएमआर क्या है। ठीक है, जो जो मैं बेसिक्स बता रही हूं यहाँ, ये मैंने एक वायर लगाया, एक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर मैंने एक वायर को इस तरह से कॉइल की तरह, इसे मैं यहाँ पर लूप बोल रही हूँ, लूप की तरह लगा दिया। इसका ये यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस कॉइल को, वायर को मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया, और जब मैंने स्विच ऑन किया तो इसमें करंट का फ्लो होगा, ऑब्वियसली इसमें करंट का फ्लो होगा। और करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पता है ये हमें, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा और हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। क्लियर है ये बात, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर से जाते हैं। ठीक, अब आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, जैसे कि ये मूव कर रहा है यहाँ पर, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट तो होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल ने जब मूवमेंट किया तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट तो आएगा ही आएगा, साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा तो इसका कोई तो नॉर्थ पोल होगा, कोई तो साउथ पोल होगा। फिर से बताती हूँ, जब भी मैंने ये दो वायर लिया, इसको पॉजिटिव, ये चार्ज ऊपर है, ये नीचे नेगेटिव है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन किया तो इसमें करंट का फ्लो किया, करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा हो, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट तो आ ही गया, आ रहा है, वो स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करने लगा। साथ साथ हम, आपको पता होगा, करंट जब भी हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो डेवलप कर लेता है अपने चारों तरफ।
ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट तो है ही इसमें, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं कह रही हूँ इसके चारों तरफ डेवलप हो गया ये। तो कहाँ इसका नॉर्थ पोल है, कहाँ इसका साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, इसके लिए हम समझेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि अगर मैं अपनी फिंगर्स को इस तरह से लगा दूं करंट की डायरेक्शन में, करंट मींस पॉजिटिव चार्ज, माइंड इट, करंट मींस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये रहा ऊपर, मैंने अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लगा दिया, करंट ऐसे आ रहा है, तो मेरा जो थंब है ये बताएगा नॉर्थ पोल। क्लियर है ये बात? राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, फिंगर्स मैंने लगा दी करंट की डायरेक्शन में तो मेरा थंब बताएगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये नीचे हो जाएगा हमारा साउथ पोल। करंट मींस पॉजिटिव चार्ज, अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये करंट की डायरेक्शन में, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा मॉडिफाई करके बता रही हूँ मैं इसे, इस तरह से मैंने फिंगर्स लगाई तो राइट हैंड का जो थंब है ये नॉर्थ पोल बताएगा और ये साउथ पोल। अगर हम करंट, हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरह से है, इस तरह से मैंने फिंगर्स लगा दी इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में, तो मेरा जो थंब है ये बताएगा साउथ पोल। क्लियर है ये बात? अब देखिए आप यहां पर क्या होगा, ये मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूं, न्यूक्लियस है ये, अगर ये इस तरह से मूव कर, इस तरह से स्पिन कर रहा है, या फिर मैं मानती हूं कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है इसमें, न्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पर। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है, अब मूव का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ से और यहाँ तक जाएगा उसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा तभी उसको मूवमेंट माना जाएगा। अगर न्यूक्लियस अपनी जगह पर रहकर इस तरह से स्पिन कर रहा है उसको भी मूवमेंट ही मानेंगे हम। ठीक, मूव कर रहा है इसका मतलब रोटेट तो कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है मतलब, तो स्पिन कर रहा है तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, होगा कि नहीं? अगर ये मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी हमने देखा था अभी, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का देखा था, इसका भी एंगुलर मोमेंटम है, इसका भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस विल बिहेव लाइक अ टिनी मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा न्यूक्लियस अगर वो स्पिन कर रहा है। अब इसका नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो कहाँ इसका नॉर्थ पोल है, कहाँ इसका साउथ पोल है, तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर समझाया आपको राइट हैंड थंब रूल से, अगर ये हम जो है करंट के फ्लो की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स लगाएं तो थंब बताएगा हमारा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर इस तरह से स्पिन कर रहा है तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया, अब ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को देखें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन्स में हमने देखा था, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की लैंग्वेज में बात करें तो ये थंब हमारा साउथ पोल, साउथ एस एन, और अगर इस तरह से स्पिन कर रहा है तो ये एन और एस। तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूक्लियस भी मैग्नेट की तरह काम करेगा अगर न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि वो एक तो स्पिन करते हैं यहाँ पर अपनी जगह पर रहकर स्पिन करते हैं, एक तो इस तरह से, और डबल मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन तो कर ही रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर भी लगा रहे हैं न्यूक्लियस के, तो ये तो डबल मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। तो जहां पर भी चार्ज का मूवमेंट होगा, स्पिन होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस की बात की हमने आज के लेक्चर में, मैग्नेट कहाँ से आया इसमें, मैग्नेटिक, वो भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, पोल्स कैसे आए उसके, इस तरह से उसमें पोल्स बन जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक ऑर्बिट है, ये मान लीजिए ऐसा ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस स्पिन में और एक इसमें, तो इन दोनों को, इलेक्ट्रॉन्स को, इसका जो नॉर्थ पोल है, जैसे कि मैंने ये लिखा, अलग अलग स्पिन दिखाए हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर S, इसका N, इसका N, इसका S, तो क्या हो रहा है यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स में,
साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में अट्रैक्शन और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन। इसी वजह से अगर एक ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और अलग अलग स्पिन में है तो उनको अलग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को आप अलग नहीं कर सकते, इनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये बीच में आया ये इसलिए मैंने बता दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम रेजोनेंस को समझेंगे कि किस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है। इसका बहुत वाइड यूज है। तो अपना हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।